जहां 5 रुपया में हम पॉलिटेक्निक पढ़वा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे विपक्ष के लोग जो हैं वो चरवाहा विद्यालय चलाते थे, 4.5 रुपया में पढ़ाते थे महीना भर। तो दूसरा को कहाँ उपाय है? दूसरा तबला बजाते रहिए, उपाय कहाँ है? तबला बजाते रहिए, राजनीतिक कार्यकर्ता को कहाँ उपाय है? क्योंकि कांग्रेस की आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, तो हमको उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा लगाए गए आरोप पर निश्चित रूप से जो इंडी गठबंधन के घटक दल वहाँ हैं वो अपना नज़रिया साफ करेंगे। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ हैं। 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, दोनों गठबंधनों के उम्मीदवार सामने आ गए हैं। कैसा चुनौती आप लोगों के साथ? नहीं, चुनाव तो चुनौती होता ही है, और चुनाव कोई भविष्यवक्ता के आधार पर परिणाम की घोषणा नहीं की जा सकती है। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए के घटक दलों में समन्वय है, आपसी सहमति की बुनियाद पर साझा चुनाव हम लड़ेंगे, और हमारी उम्मीद है कि जनता विकास को अगर पसंद करती है, 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहे हैं, देश में नहीं कहीं नसीब है। 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़वा रहे हैं, तो जहां 5 रुपया में हम पॉलिटेक्निक पढ़वा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे विपक्ष के लोग जो हैं वो चरवाहा विद्यालय चलाते थे, 4.5 रुपया में पढ़ाते थे महीना भर। तब जनता किसको पसंद करेगी? लालटेन को पसंद करेगी या बिजली को पसंद करेगी? तो जनता को तय करना है। और किसी को भी घर से निकलने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत अब नहीं है। लोग निर्भीक होकर के रात के में भी निकलते हैं और अंधेरा भी नहीं है। तो हमको उम्मीद है कि अगर बिहार में उजाला है तो स्वाभाविक है लोग को राजनीतिक उजाला की ओर बढ़ना चाहिए। साझा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जमुई से सांसद है अरुण भारती, वो जीतनराम मांझी कैंडिडेट उतारे हैं, उस पर तंज कसते हुए कहते हैं कि उपवर्गीकरण की समर्थक है जीतनराम मांझी, यहीं से उनको लागू करना चाहिए। नहीं, देखिए, दीपा मांझी जो माननीय जीतनराम मांझी जी की पुत्र वधू है, यह सच है। लेकिन यह भी सच है कि वह जिला परिषद के चेयरमैन भी रही है, जिला परिषद की मेंबर भी रही है, सोशल मीडिया में भी एक्टिविस्ट के रूप में, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में अपना योगदान दी है। अब कौन क्या बोलते हैं तो उनका आंतरिक मामला है। आरजेडी भी कैंडिडेट उतारी है, बेलागंज से सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं और जगदानंद सिंह के पुत्र रामगढ़ से उम्मीदवार हैं। हाँ, तो दूसरा को कहाँ उपाय है? दूसरा तबला बजाते रहिए, उपाय कहाँ है? तबला बजाते रहिए, राजनीतिक कार्यकर्ता को कहाँ उपाय है? संभव है, यह संभव है राष्ट्रीय जनता दल में। भाई, उसके लिए राजनीतिक जमींदार होइए, समाजवादी हैं ये लोग। जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम लीजिए, और जब मौका मिले तब परिवार को घुसा दीजिए राजनीति में। तो राजनीतिक कार्यकर्ता का क्या होगा? उसका गुनाहगार कौन है? वो राजनीतिक झोलटंग है, उसको झोला टांगने के लिए जिम्मेवारी मिल गई है। झारखंड में भी आप लोग सीटों का बंटवारा कर लिए हैं, लेकिन राजद में सीट बंटवारा, झारखंड में हम लोग का एनडीए का सीट का बंटवारा हो गया। राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन है उसमें राष्ट्रीय जनता दल को अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिला, यह उनका आंतरिक मामला है। लेकिन कल राष्ट्रीय जनता दल ने एक गंभीर आरोप लगाया, और आरोप किस पर है ये राजद को भी स्पष्ट करना चाहिए, और जिन पर अपरोक्ष आरोप लगा उनको भी कहना चाहिए। राजद ने आरोप लगाया है कि जो घटक दल हैं वो आंख मिचौली खेलते हैं, दरकिनार करने नहीं, आंख मिचौली। तो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा आंख मिचौली का खेल खेल रहा है या कांग्रेस खेल रहा है, कौन खेल रहा है ये तो स्पष्ट करना चाहिए राजद को भी। छद्म नाम से क्या जरूरत है? एकदम सीधा सीधी नाम लीजिए, कौन लोग हैं वो? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा छद्म राजनीति कर रहा है या कांग्रेस पार्टी कर रहा है? क्योंकि कांग्रेस की आज वर्किंग कमेटी की मीटिंग है, तो हमको उम्मीद है कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा लगाए गए आरोप पर निश्चित रूप से जो इंडी गठबंधन के घटक दल वहाँ हैं वो अपना नज़रिया साफ करेंगे। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ थे, जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है। बहरहाल स्कूल में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।